JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। तो आज न्यूट्रीचार्ज फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया प्रोडक्ट लेकर के। आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम और टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट की, जिसको हम मिला करके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के नाम से जानते हैं। हर बार की तरह प्लीज नोटबुक और पेन लेकर के बैठें। कुछ नए पॉइंट्स आपको नोट करने के लिए मिलेंगे, कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, और ये प्रोडक्ट जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तब तक आपको ये एहसास होगा कि ये कितना ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, प्री डायबिटिक लोगों के लिए भी और डायबिटिक लोगों के लिए भी। जी हाँ, हम आज इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से समझेंगे, सारी बात करेंगे। क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, तो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए गया तो क्या रिजल्ट आया वो भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट का प्रेजेंटेशन। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की, जिसमें प्रोडाइट और टैबलेट्स दोनों शामिल हैं। किसके लिए बनाया गया प्रोडक्ट है? प्री डायबिटिक जो भी व्यक्ति होता है उसको डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जाहिर है पहले प्री डायबिटिक होगा, उसके बाद डायबिटिक होगा। तो जो प्री डायबिटिक लोगों के लिए बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, और ये एक तरह से मैं कहूंगी समाज सेवा का काम है अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करते हैं तो, क्योंकि आप उसे प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने से रोक रहे हैं। आइए आगे समझते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है जहां पर प्री डायबिटिक लोग खड़े हैं। यहाँ जो है दीवार के इस तरफ वो लोग हैं जो डायबिटिक नहीं है, जो जिनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 140 mg पर DL से कम है, यानी वो नॉर्मल है। इस दीवार पर वो प्री डायबिटिक लोग खड़े हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 से 200 mg पर DL है, और दीवार के उस पार डायबिटिक लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 200 mg पर DL है। दीवार पर ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जिस स्थिति में हैं, अगर वहां पर इन्होंने अपनी सेहत का रखा ध्यान, न्यूट्रिशन का रखा ध्यान, तो ये वापस जंप करके और नॉन डायबिटिक नॉर्मल लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ध्यान नहीं रखा तो ये दीवार कूद करके उस तरफ इन्हें जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ये उस बॉर्डर लाइन पर है जहां से वापस आना पॉसिबल है, मुमकिन है। और आज हम यही समझेंगे, यही सीखेंगे कि कैसे प्री डायबिटिक लोग नॉर्मल वापस नॉर्मल सी में आ सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के प्रयोग से। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम में ऐसा क्या डला है जिससे कि प्री डायबिटिक लोगों की ब्लड शुगर को वो नॉर्मल होने में मदद करता है। पहले समझते प्री डायबिटीज है क्या। अगर आपकी रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक है, मतलब आपका ब्लड शुगर का लेवल जो नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, और डायबिटीज की स्थिति से थोड़ा कम है, मतलब आप पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं है और आप उतना आगे भी आपका स्तर नहीं पहुंच गया है कि आप डायबिटिक कहलाएं, तो वो जो बीच की स्थिति है उसको कहते हैं प्री डायबिटिक। जैसे जो सामान्य स्तर है वो होता है 140 mg पर DL से जो कम होता है ब्लड शुगर का लेवल, वो होता है सामान्य लेवल, नॉर्मल इंसान का लेवल। जो डायबिटिक लोगों का जो लेवल होता है वो 200 mg पर DL से ज्यादा होता है। तो इसके बीच 140 mg पर DL से 200 mg की जो रेंज है ये है प्री डायबिटिक लोगों की, और हम आज बात करेंगे इन्हीं प्री डायबिटिक लोगों के लिए। न्यूट्रीचार्ज जो है वो हर चीज थोड़ी अलग करता आया है, अलग तरीके से सोचता है, और अलग लॉजिक्स होते हैं प्रोडक्ट के पीछे। सारी दुनिया जब डायबिटिक प्रोडक्ट्स के पीछे लगी है, दुनिया जो है वो डायबिटीज से लोगों को वापस लाने में लगी है, न्यूट्रीचार्ज को समझ में आ गया कि डायबिटीज से वापस लाना मुश्किल है, जरूरी है लोगों को डायबिटीज की स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जिन्हें शायद पता भी नहीं है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। उनको अगर हमने डायबिटीज
रिवर्स करवा करके डायबिटीज की स्टेट से अगर हम वापस नॉर्मल ले आए तो शायद वो ज्यादा बेहतर काम होगा। क्योंकि अगर आपने प्री डायबिटिक लोगों को ही पकड़ लिया तो डायबिटिक लोग ऑटोमेटिकली उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो प्री डायबिटिक लोगों को दिमाग में रखकर बनाया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे कि डायबिटिक लोगों के लिए ये प्रोडक्ट काम कितना आ सकता है और किस तरह से आ सकता है। तो जैसा मैंने बताया, यदि आपकी रक्त शर्करा का स्तर 140 से 200 mg पर डीएल है तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक होने के मुख्य कारण क्या हैं? पहला कारण, जो मेरे ख्याल से हर बीमारी की आधारभूत वजह है, फाउंडेशन है, दैट इज आराम पसंद जीवन शैली। आप अगर खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और आप फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक आपकी गतिविधियां बहुत कम हैं, आप आराम पसंद ज्यादा करते हैं, तो यकीनन आपको प्री डायबिटीज नहीं तो कोई और प्रॉब्लम मगर होगी जरूर। घुटनों में दर्द भी इसी वजह से होता है, मोटापा भी इसी वजह से आता है, डायबिटीज भी इसी वजह से बढ़ती है। तो कोई ना कोई बीमारी होगी जरूर, क्योंकि शरीर आराम करने के लिए नहीं बना है। शरीर बना है लगातार काम करने के लिए। जितनी आराम की जरूरत है बस उतना ही आराम करना चाहिए। जब हम आराम पसंद जीवन शैली की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के 1 घंटा वॉक कर लेती हूँ या मैं जिम होकर के आ जाती हूँ तो पूरा दिन मैं आराम कर सकती हूँ। आराम पसंद जीवन शैली का मतलब है आप जो भी काम करते हैं उसमें आप जो है फिजिकल एफर्ट लगाते ही नहीं है। अगर रिमोट थोड़ा सा दूर पड़ा और आपको वो चाहिएगा तो उसमें भी आप चाहेंगे कि आप किसी को आवाज लगा दें और कोई रिमोट आपको दे दे। ये है आराम पसंद जीवन शैली। अगर आराम पसंद जीवन शैली नहीं, सक्रिय जीवन शैली का मतलब है आप उस रिमोट को खुद उठ करके लेकर आएंगे। तो इस तरह से आप अपना हर काम खुद करेंगे, सक्रियता से करेंगे। ये मतलब है एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने का। दूसरा कारण क्या है? ऑफ कोर्स व्यायाम की कमी। तो आराम पसंद जीवन शैली और व्यायाम की कमी दो अलग अलग चीजें हैं। व्यायाम की कमी से आराम पसंद जीवन शैली नहीं बनती है। आराम पसंद जीवन शैली बनती है आपके एटीट्यूड से, आपका ये इस फैसले से कि आप कुछ भी छोटे मोटे काम के लिए भी अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे। हाँ, व्यायाम की कमी से भी डायबिटीज हो सकती है, होती है, क्योंकि जो शुगर आप खा रहे हैं, जो चीनी, और चीनी चीनी की तरह नहीं, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करवाएंगे अपने मसल्स के लिए और अपने बाकी काम के लिए, तो वो शुगर का जो लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, वो आपके बॉडी में बढ़ने लगता है और धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ आप जाने लगते हैं। तो जरूरी है कि आप व्यायाम जरूर करें। बॉडी फैट की अधिकता, जहां जहां पर जिन जिन लोगों का बॉडी फैट अधिक होता है उनको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, वो प्री डायबिटीज में जल्दी पहुंचते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो पतले दुबले लोग होते हैं उनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज की कंडीशन में वो कभी नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। बहुत दुबले पतले लोगों को भी प्री डायबिटीज होती है, हो सकती है, मगर मोटे मोटे लोगों को जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है उनको रिस्क ज्यादा है प्री डायबिटीज होने का। न्यूट्रिशन की कमी, हम जो आहार खा रहे हैं, देखिए शरीर चलाने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं। जिस तरह से कार चलाने के लिए या कोई भी व्हीकल, कोई भी मोटर गाड़ी चलाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए ड्राइवर और एक आपको चाहिए उसमें फ्यूल। इसी तरह से शरीर के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, फ्यूल यानी न्यूट्रिशन और व्यायाम यानी आपके शरीर को ड्राइव करने वाली फोर्स। तो दोनों चीजों की अगर कमी होगी या दोनों में से किसी एक चीज की भी कमी होगी तो शरीर में बीमारी अवश्य आएगी। हमें न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों का बैलेंस बना करके ही रखना है। जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ तो मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही, न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें आहार और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दोनों को साथ जोड़ करके न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ। तो न्यूट्रिशन की कमी से भी, देखिए न्यूट्रिशन की कमी का मतलब हुआ आपने न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया मगर आप भूखे नहीं रहे। तो जब आपने न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया, पोषक तत्वों से भरा हुआ
खाना नहीं खाया तो इसका मतलब आपने जंक खाया, वो खाया जिसमें न्यूट्रिशन नहीं था, और वो न्यूट्रिशन के रहित जो आहार था वो आपके शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोनों पहलुओं पे ध्यान देना है। एक तो न्यूट्रिशन की कमी है, और न्यूट्रिशन की कमी के साथ साथ जो खा रहे हैं वो जो है वो पोषण से रहित है। स्ट्रेस अगर है तो यकीनन आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस से भरी जिंदगी के कारण भी डायबिटीज होती है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। डायबिटीज का पारिवारिक इतिहास, अगर हेरिडिटी है, अगर आपके परिवार में डायबिटीज है, आपके माता पिता को डायबिटीज है, आपके भाई बहनों को डायबिटीज है, तो चांसेस हैं कि डायबिटीज आपको भी हो। ये कोई पत्थर में गड़ा हुआ रूल नहीं है, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर आप सही न्यूट्रिशन, सही व्यायाम का ध्यान रखें तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। हाइपरटेंशन एक वजह है डायबिटीज की, और मैं ये भी कहूंगी कि डायबिटीज एक वजह है हाइपरटेंशन की, तो दोनों साथ जुड़े होते हैं। गर्भकालीन अगर डायबिटीज का आपका इतिहास है, यानी कि जब जो औरतें माँ बनने के वक्त, जो उनका गर्भकाल था, उस वक्त अगर उन्हें डायबिटीज रही है तो चांसेस हैं कि बड़ी उम्र में उन्हें डायबिटीज हो जाए। आमतौर पर प्री डायबिटीज वालों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति भी है, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं होते हैं, और जब लक्षण नहीं होते तो हमें किसी तरह से पता ही नहीं चलता कि आप प्री डायबिटिक हैं, और आप प्री डायबिटिक की स्टेज को क्रॉस करके डायबिटीज में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर प्री डायबिटीज से प्रभावित व्यक्ति आते हुए खतरे से अनजान होते हैं। आता हुआ खतरा क्या? आता हुआ खतरा डायबिटीज हो जाने का खतरा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि आप प्री डायबिटिक स्थिति में हैं, तो आपको आगे आने वाले खतरे का पता चलेगा भी कैसे? अगर प्री डायबिटीज को समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो वो डायबिटीज में बदल सकती है। तो इसका एक दूसरा रूप जिसको मैं बोलना चाहूंगी, ताकि जो प्री डायबिटीज वाले व्यक्ति हैं वो बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो। अगर पहला सेंटेंस हम बोल रहे हैं, अगर प्री डायबिटीज को समय पर नियंत्रित ना किया गया तो डायबिटीज में बदल सकती है। मैं ये कहूंगी कि अगर आप डायबिटीज से और प्री डायबिटीज दोनों से बचना चाहते हैं तो आप आज ही से अपना न्यूट्रिशन और अपना व्यायाम, इन दोनों चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दें। आपको प्री डायबिटीज तक भी पहुंचने की आपका शरीर नहीं पहुंचेगा। ये हृदय और रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, कोई भी बीमारी होगी तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी ही। डायबिटीज की स्थिति जो होती है वो हृदय और रक्त वाहिनियों को, यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचाती है। ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं हम। भारत 7 करोड़ डायबिटीज रोगियों का घर है, जो दुनिया में दूसरा स्थान है। भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाने लगा है। आई एम श्योर आप ये सब जानते हैं। एक बार डायबिटीज होने के बाद व्यक्ति का फिर से निरोगी हो पाना मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं होता है, मुश्किल होता है डायबिटीज से वापस लौटना, लेकिन प्री डायबिटीज से वापस लौटना ज्यादा आसान है। जीवन भर जब आप आप डायबिटिक स्थिति में होते हैं तो जीवन भर दवाइयों पर निर्भरता होती है, बार बार डॉक्टरों की जांच की जरूरत होती है, खान पान में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं होती हैं अगर आप डायबिटीज की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो। और अगर आप उनमें से एक हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपको करना क्या है? उचित न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेवन करके आप भविष्य की सभी तकलीफों से बच सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक नहीं हैं तो भी आप उचित न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेवन करके भविष्य की तकलीफों से बच सकते हैं। यही एक मात्र चाबी है स्वस्थ रहने की, उचित न्यूट्रिशन और उचित व्यायाम। डायबिटीज ना होने देना ही सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता है। न्यूट्रीचार्ज यही चाहता है, हम सब यही चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो, यही प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये जितने प्री डायबिटिक लोग हैं उनको हमें फटाफट नॉर्मल की तरफ लाना होगा ताकि वो डायबिटीज में ना बदल पाए। ब्लड शुगर की नियमित जांच करते रहना जरूरी है। 40 के ऊपर चाहे आप स्वस्थ हैं चाहे आप स्वस्थ
नहीं है। चाहे आपको लग रहा हो कि आप बहुत स्वस्थ जीवन जीते हैं, फिर भी आप ब्लड शुगर की नियमित जांच करवाते रहें, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं। अचानक से ऐसा ना हो कि आपके सिर पे गाज गिरे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो लगातार जांच करते रहें। प्री डायबिटीज से बचाव के लिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं। पहला, प्राकृतिक हर्ब्स। आप ध्यान दीजिए, हम प्राकृतिक हर्ब्स लिख रहे हैं, मतलब हम नेचुरल हर्ब्स की बात कर रहे हैं। हम कोई भी सिंथेटिक हर्ब की या सिंथेटिक एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राकृतिक हर्ब्स चाहिए, उचित न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन का नियमित सेवन चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए और लो कैलोरी लो फैट युक्त संतुलित आहार चाहिए। बेसिकली दो ही चीजें चाहिए। अच्छा खान पान, मतलब अच्छा न्यूट्रिशन, जिसमें आपका खाना पीना, आपके सप्लीमेंट्स, वो सब आ गया, प्रोटीन का सेवन, और दूसरा उचित व्यायाम। दो ही चीजें जरूरी हैं। भारत में पहली बार विशेषतः प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बना है प्राकृतिक हर्ब से युक्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम। ये प्रोडाइट है और ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट्स। बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। हम शायद अभी तक इस प्रोडक्ट को उतना खूबसूरती से समझ नहीं पाए हैं, या शायद हम अभी भी डायबिटिक लोगों को ढूंढ रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। मैं वो भी आपको जवाब दूंगी कि डायबिटिक लोगों को आपको ये प्रोडक्ट देना है तो किस तरह से देना है। प्री डायबिटिक लोगों को ढूंढना और उन्हें ये प्रोडक्ट देना ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने देखा, ये प्रोडक्ट दो तरह की चीजों के कॉम्बिनेशन से आप मिलता है आपको। एक है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट, 30 टैबलेट्स का पैक है, 15-15 टैबलेट की 2 स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर, और दूसरा है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट का पैक जार। तो दो चीजें हैं, जिसमें एक में एक कैप्सूल है और दूसरे में प्रोटीन का पाउडर है। जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है, इसमें डली हैं 12 वंडरफुल हर्ब्स। और जब आप इन हर्ब्स के बारे में समझेंगे तो आपको लगेगा बाप रे, इतनी इफेक्टिव चीज डली है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो ये 12 चीजें डली हैं, 12 की 12 में आपको यही सुनने को मिलेगा। रक्त शर्करा को कम करता है, ब्लड के ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यही सुनने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा हर चीज में एक ही पॉइंट बताया जा रहा है। लेकिन सोचिए, न्यूट्रीचार्ज ने 1, 2 या 3 या 4 हर्ब्स डालकर अपना काम खत्म नहीं किया। एक के बाद एक जितनी हर्ब्स ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है, वो सारी हर्ब्स इसमें डाल दी गई हैं। तो उन्होंने कोई चांस ही नहीं छोड़ा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम ना हो। इस प्रोडक्ट के बारे में ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप बहुत ज्यादा विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सीना ठोक करके आप कह पाए कि ये प्रोडक्ट ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। पहला, मेमोर्डिका चरनशिया, जी हाँ, करेला। अब होता ये है, जब आप किसी को बताते हैं कि इसमें करेला डला है, इसमें आंवला डला है, तो सामने वाले को लगता है वो तो मैं घर पे भी खा सकता हूँ या खाता हूँ। प्री डायबिटिक लोग अगर जिन्हें पता है कि वो प्री डायबिटिक हैं, वो जरूर कहेंगे रोज सुबह एक करेला खाता हूँ, या जरूर बोलेंगे करेले का जूस पीता हूँ। क्योंकि डायबिटीज या प्री डायबिटीज सुनते ही सबसे पहला काम हर इंसान प्राकृतिक रूप से के एरेना में जो करना चाहता है वो ये है कि करेला खा लिया जाए। जी हाँ, करेला ब्लड शुगर को कम करता है, मगर जानना ये जरूरी है कि ब्लड शुगर को कम और कितनी सारी चीजें हैं प्राकृतिक जो ब्लड शुगर को कम करती हैं, और उन सबको एक पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में काम में लिया जाना चाहिए, ताकि उसका असर आपके ब्लड शुगर लेवल पर हो सके। जितने 12 हर्ब्स हैं वो आप बैठ करके रोजाना बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्राकृतिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है ऐसी
ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के ऐसा कैप्सूल जिसमें 12 की 12 हर्ब्स बिल्कुल सही प्रपोर्शन में डाली गई हैं। जिसको ज्यादा डालना है वो ज्यादा डाला गया, जिसको कम डालना है वो कम डाला गया है। ये लेना ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप करेले मत खाइए, जरूर खाइए, मगर उसके साथ साथ ये खाना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें करेले से नहीं मिल रही हैं वो आपको इससे मिलेंगी। और जो करेला पूरी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा रॉ फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इसमें जो करेला डला है वो बायो अवेलेबल फॉर्म में डला है, यानी आपके खून में उसका जो सत्व है, उसका जो असर है वो घुल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या करता है करेला। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है। जी हाँ, कड़वा टेस्ट है, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है। यहाँ अगर मैं आपको एक रिसर्च पेपर है जिसमें लिखा है दैट different parts of the plant have been shown to possess hypoglycemic properties, and it may be useful in the treatment of diabetes. So diabetes के treatment में करेले का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो डायबिटीज की स्थिति में किया जा सकता है, तो प्री डायबिटीज की स्थिति में तो 100% किया ही जा सकता है। इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड पी नामक एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। आपको नाम याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रख लीजिए कि इसमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट जो इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। तो पॉलीपेप्टाइड पी नाम का जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है वो इंसुलिन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। और इसमें चिरेंटिन नामक एक घटक, एक तत्व, एक एलिमेंट होता है जो रक्त शर्करा को घटाता है और शरीर में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाता है। मतलब आपने जो खाना खाया वो जब ग्लूकोज में परिवर्तित होता है हमारी बॉडी में, उसके बाद में अगर वो ग्लूकोज हमारे शरीर के काम आ जाता है, तो हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज का जो है मात्रा नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज हमारे शरीर में काम नहीं आता है और रक्त में ही पड़ा रहता है, तब हमारे ब्लड में शक्कर की या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। इसलिए उसको बोलते हैं ब्लड शुगर जो है वो बढ़ गया है। तो ये चिरेंटिन नामक रक्त शर्करा जो तत्व है वो रक्त शर्करा को घटाता है। ये देखिए, ये हमारी बुक में से लिया हुआ एक पेज है जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन जो किताब थी, उसमें भी हमने ये मेंशन किया है। आप उस किताब का उपयोग करके, उस किताब की मदद से भी आप इस न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को, अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें पॉलीपेप्टाइड पी नामक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जो पौधे से प्राप्त होने वाला इंसुलिन है, जिसको पौधे से प्राप्त इंसुलिन कहा जाता है। तो ये रक्त शर्करा को कम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ग्लूकोज का उपयोग बढ़ाता है। करेले में मौजूद सभी तत्व टाइप 2 डायबिटीज के उपचार में रक्त शर्करा के स्तर को कम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है ये। दूसरा हर्ब एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस। जी हाँ, आंवला क्रोमियम से भरपूर होता है, इसलिए रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। फिर से आंवला आप घर में खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। खाने कितने हैं, कितनी मात्रा में खाने हैं, कितने में कौन सा जो है ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या सो ये सब जो है आपको पता होना जरूरी है। ये पता नहीं है तो बेटर है कि आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की एक टैबलेट ले लीजिए। इसमें उतना ही आंवला डाला है जितना आपके लिए जरूरी है। आंवला जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। और ट्राइग्लिसराइड्स मतलब जो फैट का जमाव आपकी कोशिकाओं के आसपास आपके शरीर में हो रहा है, उसको ये कम करने में मदद करता है। एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस विटामिन सी से समृद्ध है और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो उन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है जो डायबिटीज का आधारभूत कारण हैं। तो डायबिटीज जो है वो फ्री रेडिकल्स
एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने का। और इसमें जो आंवले में जो विटामिन सी है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। ये एक रिसर्च पेपर है एम्ब्लिक ऑफिशिनलिस पर, जिसमें ये लिखा गया है कि इट possesses anti-diabetic effects through their antioxidant and free radical scavenging properties। मतलब वो फ्री रेडिकल्स को खा लेता है, नष्ट कर देता है। आंवला also has been reported to prevent or reduce hyperglycemia। तो डायबिटीज की स्थिति को ये कम करने में मदद करता है। फिर हम आते हैं सिजीजियम क्यूमिनी यानी जामुन। इसमें मौजूद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है। यूजुअली फलों में एक फ्रक्टोज नाम की प्राकृतिक चीनी मिलती है, उपलब्ध होती है, उसी के अंदर होती है। तो वो जो प्राकृतिक चीनी है, अगर फल बहुत ज्यादा मीठा होता है तो वो चीनी जो है वो आपके ब्लड में घुल करके आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है। तो उसको बोलते, जिस भी फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें ये परेशानी आती है। यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज जो इसमें है और जो ग्लूकोज इसमें है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसलिए ये डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आदर्श फल है। जामुन में जो है वो जम्बोलिन नामक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है जिसका नाम है जम्बोलिन। वो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जम्बोलिन रखना याद है, नाम याद रखना आसान है क्योंकि जामुन से जम्बोलिन। ये आप देखेंगे हमने वही रोगमुक्त न्यूट्रिशन के लिए, रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन किताब से ये एक्सट्रैक्ट आपके लिए उठाया है। इसमें लिखा है कि शर्करा, इस फल में मुख्य शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती हैं, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक आदर्श फल है। इसमें जम्बोलिन नामक यौगिक होता है जो स्टार्च के शक्कर में परिवर्तन को नियंत्रित करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। तो अगर स्टार्च में जो रक्त शर्करा है उसके स्तर को परिवर्तन को नियंत्रित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटी डायबिटिक रोगों को प्रभावी करते हैं। ऐसा है, आपको अगर ये सब याद न रहे तो याद मत रखिए, मगर ये देख करके आपको इस बात का विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट बहुत असरदार है और राइट प्रोपोर्शन में हर्ब्स डली हैं जो प्रोडक्ट की, जो लेने वाले की प्री डायबिटीज की स्थिति को, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। कुछ कुछ नाम अगर आपको याद रह जाएंगे तो बात करने में आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। इसी तरह से एक रिसर्च पेपर है जामुन पर, जिसमें ये लिखा गया है कि इट हैज एंटी एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स विच possess एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। चौथे पे आते हैं टैरोकार्पस मार्सुपियम। इसमें मौजूद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। ये रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर सामान्य इंसुलिन के स्राव को रिस्टोर करता है। ये चौथा इंग्रेडिएंट पर हम बात कर रहे हैं और चारों ही इंग्रेडिएंट्स में अब तक मुख्य बात यही हुई है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक है। Pterocarpus marsupium is known for its anti-diabetic activity. Complete restoration of normal insulin secretion and regeneration of beta cells have been reported in various experimental models of diabetes. So, insulin को ये normal करने में मदद करता है और इसीलिए ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की टैबलेट में डाला गया है। एगल मार्मलोस यानी बेल का फल। पहली बात तो आप खाना भी चाहेंगे तो बहुत मौसमी फल है, थोड़े दिनों के लिए ही आता है और उसके बाद नहीं आता है। तो जरूरी है कि आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के जरिए इसको आप अपने शरीर में ले पाएं। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट, हर इंग्रेडिएंट में हम आपको बता रहे हैं कि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर में तेज वृद्धि को रोकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम खाना खाते हैं और अगर आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाया, यानी अगर आपने ऐसा खाना खाया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊपर है, जैसे आपने चावल खाए या आपने रोटी खाई या आपने कोई मिठाई का टुकड़ा खाया,
तो क्या होगा, जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाना खाते ही एकदम से बढ़ता है, और ये एकदम से जो बढ़ना है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो बेल का फल है वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकता है, धीरे धीरे ही ग्लूकोज को वो रक्त में बढ़ने देता है। ये फिर से किताब का पेज। बेल फल डायबिटिक व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है और भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि को रोकता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर है, इंसुलिन की तरह काम करके रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इतने सारे गुण हैं बेल में कि वो रक्त शर्करा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब हो सकता है। अगेन बेल जो है, बेल का शरबत बनाया जाता है जिसमें डाली जाती है बहुत सारी चीनी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि वाओ बेल का शरबत पीना हमारे लिए फायदेमंद है, तो मैं बता दूं बेल के साथ अगर आप चीनी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली चीनी आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो बेल का फल जो है वो चीनी के साथ नहीं, आपको बिना चीनी के उपयोग करना है, तभी वो आपकी जो है ब्लड शर्करा को के स्तर को नीचे लाने में आपकी मदद करेगी। ये देखिए, इन फार्माकोलॉजिकल ट्रायल्स बोथ द फ्रूट एंड रूट शोड हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज। एगल मामूलोस वुड एक्ट लाइक इंसुलिन इन द रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड शुगर। तो ये जो है इंसुलिन की तरह काम करता है ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल करने के लिए। ग्लिसराइजा ग्लाबरा, ये ग्लूकोज के अवशोषण, इंसुलिन सिक्रीशन पर प्रभावशाली है। दोनों चीजों पर देखिए, ग्लूकोज का अगर एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा होता है तो आपको डायबिटीज की स्थिति से आप बचे रहते हैं। इंसुलिन सिक्रीशन पर भी प्रभावशाली है। तो एक तो ग्लूकोज का अवशोषण बेहतर करवा रहा है और एक बेहतर इंसुलिन भी आपकी बॉडी में सिक्रीट करवा रहा है। डायबिटीज प्रबंधन के लिए एक बहुत प्रभावशाली हर्ब है। आप इसको नेचुरल तरीके से प्राप्त करके खा नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक पेड़ की लकड़ी है। Glycyrrhiza species, they are involved in the treatment of diabetes and diabetic complications. Apparent effects on glucose absorption, glucose uptake, insulin secretion, and it provides a promising approach for diabetes management. आप सोचिए हम कहाँ कहाँ से रिसर्च कर करके ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए लेकर आए हैं इस टैबलेट में कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 की 12 आपके शुगर लेवल को कम करने में मदद करेंगे ही करेंगे। ये है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, फास्टिंग रक्त शर्करा के स्तर को ये कम करता है। मतलब जो फास्टिंग शुगर, जो सुबह रात के भूखे होने के बाद जो आप सुबह कुछ भी खाने से पहले फास्ट की स्थिति में रहते हुए जो रक्त शर्करा का स्तर है उसको ये कम करने में मदद करता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसका नाम ही ऐसा है कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ मार, यानी गुड़ की मिठास को ये मार देता है, यानी ये आपके शरीर में मिठास को पहचानने की जो काबिलियत है उसी को कम कर देता है, और ये आपकी मीठा खाने की इच्छा को भी कम कर देता है ताकि आप मीठा खाने की इच्छा से मजबूर होकर मीठा न खाएं। तो ये इसमें बायोएक्टिव घटक है जिसका नाम है जिम्नेमिक एसिड, जो मिठास के स्वाद को अवरोधित करता है, मुंह में मिठास की पहचान करने की क्षमता को कम कर देता है और इस तरह मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से ये बचाता है। जिम्नेमिक एसिड ग्लूकोज के अवशोषण को बाधित करता है, पैनक्रियास से इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देता है और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। तो ये 8वां इंग्रेडिएंट, और इंसुलिन को बेहतर बनाता है, रक्त शर्करा को जो है वो कम करने में या सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। ये पाचन के दौरान शक्कर के अवशोषण को घटाता है। तो जब हम पाचन हो रहा होता है हमारा, तो जितना भी चीनी जो ग्लूकोज के फॉर्म में अवशोषित होगी आपके शरीर में उसको ये घटाता है, रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य करने में सहायक है। यह है गुड़मार।
प्रमाणों से पता चला है कि जिमनेमा मीठा खाने की इच्छा को कम करता है, पाचन के दौरान शक्कर के अवशोषण को घटाता है व रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य करने में सहायक होता है। फिर से, यह मुंह में शक्कर का स्वाद या मिठास की पहचान करने की क्षमता को कम कर देता है और इस तरह मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से हमें बचाता है। इसलिए आपको समझ में आया कि ये गुड़मार जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हर्ब है। अब ये गुड़मार आप ऐसे ही प्राप्त करके खा नहीं पाएंगे, इसको आपको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की टैबलेट से ही प्राप्त करना होगा। Gymnema sylvester has good prospects in the treatment of diabetes as it shows positive effects on blood sugar homeostasis, controls sugar cravings and promotes regeneration of pancreas. तो ये आपकी मीठा खाने की जो इच्छा है, जो प्रबल इच्छा होती है, और स्पेशली जब हमें नहीं खाना होता है तब ज्यादा इच्छा होती है, उसको ये रोकने में, कम करने में मदद करता है। सॉरी। अब हम आएंगे मैंगीफेरा इंडिका। एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। The leaves of Mangifera indica were proven for anti-diabetic properties. इसकी जो पत्तियां हैं उसको प्रूव किया गया कि ये उसमें एंटी डायबिटिक गुण हैं। जी हाँ, आपका प्रिय आम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसकी जो पत्तियां हैं उसमें एंटीबायोटिक गुण हैं और ये जो है वो इंटेस्टाइन में जो आपका ग्लूकोज, चीनी जो आपके इंटेस्टाइन में अवशोषित होती है उसको ये रोकता है, उसको ये कम करता है। पाइपर नाइग्रम, यह रक्त शर्करा के प्रबंधन में सहायक है। पाइपर नाइग्रम अगर आप देखेंगे, एट अ डोज ऑफ 20 mg per kg हैज सिग्निफिकेंट ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट। मतलब हर kg पर अगर 20 mg आप पाइपर नाइग्रम ले पाए तो उसका जो है ब्लड शुगर को नीचे करने का, कम करने का बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है। Piperine, a substance present in black pepper, has been found to increase the absorption of selenium, B complex vitamins, beta carotene, curcumin, as well as other nutrients from food. ये देखिए, ब्लैक पेपर जो है वो अब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद करता है। ये इस रिसर्च में लिखा गया है कि वो सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, कर्क्यूमिन, इन सब चीजों को बेहतर अवशोषित करने में मदद करता है। Piperine also inhibits pro-inflammatory cytokines that are produced by tumor cells. During that process, it interferes with the signaling mechanisms between cancer cells, thereby reducing tumor progression. In respect to its numerous usages, the present study is aimed at evaluating the hypoglycemic effects of Piper nigrum. कैसे Piper nigrum डायबिटीज में मदद करता है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, उनके अवशोषण में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। पाइपर लॉन्गम पाचन को सुधार कर पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाता है। डायबिटिक लोगों में अक्सर ताकत की कमी पाई जाती है, यह उस ताकत को फिर से लौटाने में मदद करता है पाइपर लॉन्गम। और इसके बाद 12वां इंग्रेडिएंट है जिंजीबर ऑफिशिनल। जी हाँ, अदरक। यह इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। यहाँ आप देखेंगे जिंजीबर ऑफिशिनल प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल्स एंड अ डिक्रीज इन फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स। सो इस तरह से ये 12 वंडरफुल हर्ब से बना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम का टैबलेट। ये टैबलेट आपको पानी के साथ नहीं लेना है, इसको आपको सुबह चबाकर ही लेना है और भूखे पेट चबा करके लेना है। आगे समझते हैं क्यों भूखे पेट लेना है। अब हम बात कर रहे हैं प्री डायबिटिक। वैसे तो ये 12 हर्ब्स ही काफी थी प्री डायबिटिक इंसान के लिए, प्री डायबिटीज से वापस आने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रीचार्ज जो है थोड़ा पैशनेट ज्यादा है, सनकी हैं हम लोग, हम हर चीज को बेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडक्ट बना क्यों दिया, क्यों बनाया गया और क्यों साथ में हम प्रमोट कर रहे हैं, जबकि एंटी डायबिटिक सारी हर्ब्स इसमें डली हुई है।
इसका बहुत बड़ा कारण है और इसके पीछे का आप लॉजिक सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडाइट का न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का जात बनाया क्यों गया। जब किसी को डायबिटीज होती है या प्री डायबिटीज होती है, उसका पता लगता है, तो सबसे पहला काम ये कहा जाता है उनसे कि आपको अपने खाने पीने पर परहेज करना पड़ेगा। तो जब वो खाने पीने पर परहेज करते हैं, कार्ब्स कम खा रहे हैं, वो मीठा कम खा रहे हैं, जितना अच्छा प्री डायबिटीज एक ऐसी स्थिति होती है कि शुरुआत की स्थिति है, इतना हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर एक लंबी सी लिस्ट देते हैं और हम जो है अपनी समझ बूझ के हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम कर देते हैं। अब जिस शरीर को कार्ब्स खाने की आदत है, जिस शरीर को तेल और घी खाने की आदत है, जिस शरीर को मीठा खाने की आदत है, उस शरीर में से जब ये सब चीजें निकल जाती हैं, तो स्वस्थ होने के साथ साथ कई बार शरीर थोड़ा कमजोर भी रहने लगता है, क्योंकि उसको जिस पोषक तत्व की आदत थी वो अब मिल नहीं रहा है। तो उस प्रोटीन के लिए, उस प्रोटीन की भरपाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है शरीर में? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स इतने जरूरी नहीं है जितना कि प्रोटीन जरूरी है। इसलिए प्रोटीन दिया गया ताकि उनकी जो शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है खाना बंद करने की वजह से, और व्यायाम उन्हें कहा जाता है कि आपको रोज 1 घंटा तो चलना ही है। तो ये जो अचानक शरीर में परिवर्तन आता है, लाइफस्टाइल चेंज जो आता है कि खाना कम हो गया और जो है एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ गई, तो वजन कम होने लगता है और लोग कमजोर कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो इस कमजोरी का ध्यान रखने के लिए अगर आप उन्हें अलग से हम उन्हें बोलते कि आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेना है, तो शायद वो नहीं लेते। इसलिए साथ ही में ये प्रोटीन पाउडर दिया गया है ताकि जो इंसान टैबलेट लेगा वो प्रोटीन जरूर लेगा और उसकी शारीरिक कमजोरी जो है वो अचानक से दृढ़ता में बदल जाएगी। इसलिए प्रोटीन ये वाला बनाया गया। अब इस प्रोटीन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई हैं जो एंटी डायबिटिक है। अगेन न्यूट्रीचार्ज थोड़ा सा सनकी है, हर चीज में जो चीजें डाली जाती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, वो ये सोच करके डाले जाते हैं और फायदा मिल जाए तो ठीक है, और फायदा मिल जाए तो ठीक है। इसलिए हम कोई भी इंग्रेडिएंट जो है सिर्फ नाम के लिए नहीं डालते, कोई भी इंग्रेडिएंट हम सिंथेटिक नहीं डालते या इस तरह का नहीं डालते कि नाम के लिए डाल दिया गया है। उसका हम जो भी डालते हैं वो बायो एक्टिव फॉर्म में ही आपके सामने आता है। इसका मतलब उसका असर आपके शरीर में पक्का होगा ही। तो प्री डायबिटिक व्यक्तियों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर प्री डायबिटिक व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मैंने आपको बताया क्यों कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी हमें खाना छोड़ने की सलाह दी जाती है और हम जो है घबराहट में खाना बहुत कम कर देते हैं, और बिना खाने के आप कितनी भी डोले शोले और मसल्स भी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन पाएगी। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए खाने पर नियंत्रण रखना पड़ता है। तो जब खाने पर नियंत्रण रखना पड़ता है तो शरीर हो जाता है कमजोर, जिससे उनका वजन कम हो जाता है। वजन कम होने से मांसपेशियों की हानि होती है। आमतौर पर 35 वर्ष की आयु से 1% मसल की हानि हर साल हमारे शरीर में होती ही है। तो इस हानि को रोकने के लिए और अपने शरीर में डायबिटीज की वजह से आई हुई हानि को रोकने के लिए ये जरूरी है। हम आमतौर पर कम प्रोटीन का सेवन करते हैं आहार में। आप देखेंगे ये एक टिपिकल डायबिटिक व्यक्ति का आहार है। भिंडी की सब्जी है, आलू गाजर और कुछ मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं और चपाती है। 4 चपातियां रखी हुई है। सोचिए कितना कार्बोहाइड्रेट यहाँ रखा हुआ है। इसलिए जैसे ही प्री डायबिटीज वाले व्यक्ति आहार को नियंत्रित करते हैं, उनके शरीर में थोड़ी पोषण की कमी, थोड़ी और ताकत की कमी आने लगती है। व्यायाम करने से मसल्स की क्षति भी होती रहती है। जी हाँ, जब भी हम व्यायाम करते हैं हमारी मसल्स की थोड़ी क्षति होती है। उसको रिपेयर करने का काम जो है वो प्रोटीन करता है, और उस क्षति को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। व्यायाम के बाद जैसे ही आपकी मसल्स को क्षति पहुंची, उसी वक्त आपको प्रोटीन ले लेना चाहिए ताकि उसकी क्षति तभी रिपेयर हो जाए। इसलिए हमने प्री डायबिटिक व्यक्तियों की मसल्स को बचाने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट बनाया।
इसमें क्या क्या डाला है? जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ प्रोडाइट बना करके नहीं छोड़ दिया है, इसमें हमने फिर से बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जो रक्त शर्करा की स्थिति में फायदेमंद हो सकती हैं। जैसे इसमें डाला गया है 64% उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो जीएमओ फ्री सोयाबीन के बीजों से बना हुआ है। जीएमओ फ्री का मतलब वो बीज जिन्हें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई, जिनको नहीं किया जाता है, वो बीज। सिनेमन एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, डाइटरी फाइबर, एंजाइम्स और कोको। सो आप देखेंगे कि प्रोटीन क्या कर रहा है। प्रोटीन जो है वो हमारे ग्लूकोज के अवशोषण को शरीर में रोकता है, रक्त शर्करा स्तर के प्रबंधन में सहायक है, मसल्स को सशक्त रखने में मददगार है, व्यायाम द्वारा होने वाली क्षति को सुधारने में मददगार है। अब हम आते हैं सिनेमन एक्सट्रैक्ट पर। सिनेमन एक्सट्रैक्ट यानी दालचीनी। तो मतलब हमने, आप आश्चर्य करेंगे कि टैबलेट में तो सब डाला ही है एंटी डायबिटिक, हमने इसमें पाउडर, प्रोटीन पाउडर में भी एंटी डायबिटिक बहुत सारी चीजें डाली हैं। सिनेमन एक्सट्रैक्ट डाला है जो रक्त शर्करा के स्तर को घटाने में बहुत प्रभावी है और टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्री डायबिटिक व्यक्तियों में टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। आइए बुक में से हम पढ़ें। दालचीनी रक्त शर्करा को घटाने में बहुत प्रभावी है और टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। प्री डायबिटिक व्यक्तियों में जिनकी रक्त शर्करा बड़ी है पर इतनी नहीं कि उन्हें डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम के लिए यह उपयोगी माना जा रहा, के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सिनेमन एक्सट्रैक्ट क्या करता है? इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, रक्त शर्करा को रोक सकता है, बेहतर रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में ये सहायता करता है। देखिए, मल्टीपल स्मॉल स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड improved blood sugar levels associated with cinnamon intake. Some of this research has shown that cinnamon may lower blood sugar by decreasing insulin resistance. In people with type 2 diabetes, the sugar lowering hormone insulin does not work as well. इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है सिनेमन ब्लड शुगर की स्थिति को कम करने में मदद करता है। गार्सिनिया कंबोजिया, जी हाँ, सुना सुना लगा आपको, क्योंकि ये न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में भी डाला गया है। अब देखिए, इंग्रेडिएंट बहुत ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, मगर उनके कुछ गुणों के लिए वो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में डाला गया है और दूसरे कुछ गुणों के लिए वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में डाला गया है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में वो उसके फैट घटाने के गुण के लिए डाला गया है और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने के लिए डाला गया है। शरीर की ग्लूकोज का जो उपयोग करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। फिर से हम बुक का सहारा लेकर आपको बताना चाहते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करता है, वह शरीर की ग्लूकोज का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब ये शरीर को हेल्प करता है कि वो ग्लूकोज जो है उसको यूज कर पाए। ग्लूकोज अवशोषण को विलंबित करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक किसी रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो, अगर आपने खाना खाया तो आपका रक्त शर्करा इमीडिएटली, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो जो ब्लड शुगर लेवल 20 मिनट में बढ़ता है, खाना खाने के 20 मिनट बाद जो बढ़ता है, गार्सिनिया कंबोजिया खाने के की वजह से वो 2 घंटे में जाकर बढ़ता है। तो सोचिए कितना फायदे वाली चीज है। अगर ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज बढ़ेगी, अगर धीरे बढ़ता है तो वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये ग्लूकोज के अवशोषण को, एब्जॉर्प्शन को जो है वो डिले करता है, डिलेज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में सहायक है। गार्सिनिया कंबोजिया, sugar that is normally absorbed, जो ऐसा मैंने आपको बताया, within 20 minutes over 2 hours, it took over 2 hours after the Garcinia Cambogia ingestion. मतलब गार्सिनिया कंबोजिया खाने के बाद में 2 घंटे के बाद वो शुगर का लेवल जो है वो
बढ़ा. So this delay is good because it reduces high peaks of glucose, which otherwise would require the body to produce a lot of insulin to deal with the meal. जब रक्त शर्करा का स्तर एकदम से बढ़ता है तो बॉडी को बहुत सारा इंसुलिन छोड़ना पड़ता है ताकि वो एकदम से बढ़ी हुई रक्त शर्करा नीचे आ जाए. मगर जब गार्सिनिया कंबोजिया का सेवन होता है तो वो 2 घंटे में जाकर के ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है. Researchers indicate that Garcinia seems to reduce the rate at which glucose is absorbed into the intestines after eating. जैसा मैंने आपको बताया कि वो डिले कर देता है. It can be helpful to decrease blood sugar levels. This is an indication that these phytochemicals can improve glucose metabolism, which is often a goal that is associated with patients who have diabetes and are attempting to get it under control. So इसमें ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और डायबिटीज से जो ग्रसित लोग हैं उनको ये कंट्रोल में, डायबिटीज को कंट्रोल में लाता है. अब आते हैं हम डाइटरी फाइबर पर. जी हाँ, फाइबर का महत्व आप सब समझते हैं. ये जो डाइटरी फाइबर है वो पानी के साथ मिलकर एक जेल बनाता है जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं और भोजन से तृप्ति प्रदान करता है. यानी भोजन अगर आपने कर लिया है तो आपको एक्सेस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप एक्सेस खाएं. तो ये भोजन से तृप्ति प्रदान करता है. These have been shown to alter food structure, texture, and viscosity, and hence the rate of starch degradation during digestion. Research also has illustrated an association between the rate of carbohydrate degradation during digestion and the regulation of postprandial blood sugar and insulin levels. तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का जो तरीका है डाइजेस्ट होने का बॉडी में, उसको भी ये डाइजेशन को धीमा करता है. अब हम आते हैं कोको पर. कोको पाउडर जो इसमें डला हुआ है वो भी सिर्फ टेस्ट के लिए या उसकी स्मेल के लिए या खुशबू के लिए नहीं है, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसमें कोको पाउडर डला हुआ है. बढ़ी हुई रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक है, शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी लाता है. ये है कोको के गुड पॉइंट्स, कोको के एडवांटेजेस, और ये सारे पॉइंट्स आपकी किताब में लिखे हुए हैं, रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन. आप कभी भी वो किताब किसी को भी आसानी से दिखा सकते हैं. कोको जो है वो आंतों में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को नियंत्रित करता है. प्री डायबिटीज के दौरान हुए ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये कम करता है. सो ये हुआ कोको की बात. अब इसमें हमने साथ में डाला है कॉफी. क्यों? कोको जब डाल दिया था तो कॉफी क्यों? कॉफी इसलिए क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और रक्त शर्करा को नियमित करती है. अब इसके अलावा भी इसमें डाले गए हैं 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स. पहला है प्रोटीएज. करता क्या है? क्योंकि प्रोटीन डाला है इसलिए प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें प्रोटीएज डाला है. प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और उनको बेहतर अवशोषित करवाता है. तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम हमने डाला प्रोटीएज, दूसरा हमने डाला लैक्टेज. ये दूध को पचाने में मदद करता है. ये है लैक्टेज डाइजेस्टिव एंजाइम. अब आप बोलेंगे तो इसमें दूध डाला है? जी नहीं, आपको जब अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि दूध के साथ में लेना है तो उस दूध को पचाने की भी क्षमता प्रोडाइट में होनी चाहिए. तो न्यूट्रिशर्च ग्लाइसिम की ये जो टैबलेट है इसको आपको चबा करके खाना है. इसको आपको जो है पानी के साथ निगलना नहीं है. बहुत टेस्टी टैबलेट है. आपको सुबह, आपको ऐसे काट के मत चबाइए, आप चूस के खा लीजिए. सुबह आप रोज भूखे पेट एक कैप्सूल इसका ले लीजिए, क्योंकि एक टैबलेट इसकी ले लीजिए, क्योंकि सुबह भूखे पेट जब वो आपकी जीभ में जाता है तो यहीं से उसका अवशोषण, जितने भी 12 वंडरफुल हर्ब्स हैं उनका अवशोषण यहीं से शुरू हो जाता है एंजाइम्स के साथ घुल करके. तो आपको भूखे पेट न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिम की ये टैबलेट जो है वो चबानी है या चूस करके खानी है. इससे पोषक की बेहतर उपलब्धता मिलती है, बेहतर अवशोषण हो रहा है, तुरंत असर हो रहा है, सुविधाजनक है, लेने के लिए पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है. न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के क्या फायदे हैं?
ये क्लिनिकली प्रूवन है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट 90 दिन के सेवन से प्री डायबिटीज को नॉन डायबिटीज करने में प्रभावी है। वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो है हमारे प्रोडक्ट की, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की है। फिर से आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, यह क्लिनिकली प्रूवन है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट 90 दिन के सेवन से प्री डायबिटीज को नॉन डायबिटीज करने में प्रभावी है। ये प्रूव हो गया है 100 लोगों की क्लिनिकल ट्रायल में, ये प्रूव हो गया है। ये है क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है 70% सब्जेक्ट्स, 70% जो लोग थे, they converted from pre-diabetic to non-diabetic after 90 days of supplementation with NutriCharge Glycem tablet and with NutriCharge Glycem Pro Diet. सोचिए 70% लोग 90 दिन में प्री डायबिटिक से वापस नॉन डायबिटिक हो गए, नॉर्मल हो गए। इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको और क्या चाहिए? 70% लोगों पे असर दिख गया 90 दिन में। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट ये आपको साथ में लेना है। कैसे, किसे लेना है? उन सब लोगों को जिनकी रक्त शर्करा का स्तर रैंडम कभी भी आप दिन में लें और वो 140 से 200 के बीच में आए, तो इसको आपको यूज करना शुरू कर देना है। कैसे लेना है? एक टैबलेट आपको रोज भूखे पेट चूज करके लेनी है और उसके 5 मिनट बाद आप एक स्कूप के साथ लो फैट मिल्क में डाल करके और ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट शेक बना सकते हैं। इसके साथ में एक स्वीटनर का पैक 25 सैशे का पैक भी आता है, आप उस स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक लेना है? जब तक आपकी रक्त शर्करा का स्तर जो है वो 140 mg/dl या उससे नीचे नहीं आ जाता, तब तक आपको लेना है। और उसके बाद अगर आप लेना बंद कर देते हैं तो आपको पूरे परहेज रखने हैं, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है और आप हर 2-3 महीने में के बाद एक कोर्स, 3 महीने के बाद एक कोर्स वापस से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम और न्यूट्रीचार्ज टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट का ले लीजिए, ताकि आपकी रक्त शर्करा अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है तो वो पूरी तरह से वापस मैनेज हो जाए। संतुलित आहार खाना है, लो कैलोरी लो फैट का खाना खाना है, ताकि डायबिटीज तक आप न जा पाए। मीठे पदार्थों के सेवन से हमें बचना है। हरी सब्जियां, सलाद व फलों का सेवन अधिक मात्रा में हमें करना है। ये है डाइट प्लान जो हमारी इस रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की जो छोटी वाली किताब है, उसमें ये डाइट प्लान दिए गए हैं प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए। आप इन डाइट प्लान्स का उपयोग करें। आप ये ना सोचें कि ये डाइट प्लान्स ऐसे ही लिख दिए गए हैं। ये डाइट प्लान्स जो हैं बहुत ज्यादा समझकर, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद लिखे गए हैं। तो आप प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए इस डाइट प्लान का इस्तेमाल करें। सक्रिय जीवन शैली अपनानी है, वो तो हम बात कर ही चुके हैं। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों। 6000 कदम रोज आप चलें, 250 सीढ़ियां आप रोज चढ़ें और उसके अलावा भी दिन भर में सक्रिय रहें। कहीं अगर उठ करके जाने का ऑप्शन है आपके पास, चलने का, ढूंढते रहिए कि कैसे मैं ज्यादा सक्रिय लाइफ लीड कर सकती हूँ। इनफैक्ट काम ऐसे कीजिए, इस तरह का काम कीजिए, लिफ्ट से नहीं तो आप सीढ़ी से चढ़िए। छोटे छोटे कामों में आप सक्रियता, अपनी शरीर की सक्रियता को बनाए रखने में आप अपना खुद का साथ दीजिए प्लीज। अगर आप खाने की टेबल पर बैठे हैं और आपको नमक चाहिए या आपको पानी चाहिए, तो आवाज लगाने की बजाय प्लीज उठ करके जाइए और लेकर आइए। ये जो बार बार का उठना, इससे आपकी शरीर की सक्रियता बढ़ती है। मोबाइल अगर दूर रखा है तो उठकर खुद लेकर आइए, कोई चीज चाहिए तो खुद लेकर आइए। कहीं आपको चलने का ऑप्शन अगर है तो चलिए, एक जगह पर बैठे नहीं रहिए। ये एक सक्रिय लाइफस्टाइल जीना जरूरी है। तनाव का प्रबंधन बहुत जरूरी है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज के लिए, तो मानसिक तनाव का आप मैनेज करके चलें। बहुत सारे तरीके हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो तनाव के लिए जो है, तनाव को आपको मैनेज करके रखना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको भी आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट दे रहे हैं,
उनको आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इतना दोनों वो जो प्रोडाक्ट है जिसमें न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट में भी प्रोटीन है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट में भी प्रोटीन है, और हमने प्रोटीन जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट में डाल दिया है। तो आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट जो वो ले रहे हैं, उनका जब वो डब्बा खत्म हो जाए तो उसके बाद उन्हें लेना आप बंद करवा सकते हैं। सो ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाक्ट और टैबलेट्स। कीमत आपको पता है, ये मुफ्त इसमें 25 स्वीटनर के सैशे आते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शक्कर के बनाया हुआ है। सैशे इसलिए अलग दिए गए हैं ताकि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। कोई भी कृत्रिम रंग नहीं है और कोई भी किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। आइए समझते हैं वैल्यू फॉर मनी। आपके सामने या दूसरे दो प्रोडक्ट्स और दिख रहे हैं, और देखते ही समझ में आ रहा है कि वैल्यू फॉर मनी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट में ही है, इनमें तो हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आप देखेंगे 15 बोटानिकल्स डले हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट और टैबलेट दोनों को मिला करके, और बाकी दोनों ब्रांड्स में सिर्फ 3 और 2 ही बने हैं। प्रोटीन किसी भी और उसमें नहीं है, और प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, प्री डायबिटिक लोगों में कमजोरी जल्दी आती है, मसल्स को बचा कर रखना जरूरी है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन हमारे इसमें से मिल रहा है करीब 13 ग्राम। 2 एंजाइम्स भी हमने डाले हैं, प्रोटीज और लैक्टेज। प्रोटीज जो है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लैक्टेज जो है दूध को पचाने में मदद करता है। तो बहुत सोच करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। हर टैबलेट की कॉस्ट है करीब 27 रुपए। सो ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब वक्त है कुछ सवाल लेने का। Is it a substitute for insulin? No, absolutely not. It is not a substitute for insulin. आप अगर इंसुलिन पर हैं तो आपको इंसुलिन लेते ही रहना है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। What are the correct parameters for diabetic and non-diabetic person? मैंने बताया आपको, किसी भी वक्त आप जब रक्त शर्करा का टेस्ट करें तो जो नॉर्मल इंसान होगा उसकी रक्त शर्करा आएगी 140 mg पर DL से नीचे। प्री डायबिटिक लोगों की शर्करा होती है 140 mg पर DL से 200 mg पर DL तक, और डायबिटिक लोगों की रक्त शर्करा का लेवल होता है 200 mg पर DL से ज्यादा। Is it beneficial for chronic diabetic person? It can support. आप दीजिए जरूर, क्योंकि जैसा आपने देखा सारे की सारे हर्ब्स जो हैं वो एंटी डायबिटिक डाले गए हैं, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट में भी और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट में भी। आप दीजिए उन्हें, मगर उनकी जो दवाइयां चल रही हैं वो हमें बंद नहीं करवानी है। जैसे जैसे उनकी रक्त शर्करा मैनेज होती रहेगी, उनके डॉक्टर्स अपने आप उनकी दवाइयां बंद करवा देंगे। तो हाँ, क्रोनिक डायबिटीज की स्थिति में भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट दिया जा सकता है। रीडिंग शोन रैंडम प्री और पोस्ट मील, मैंने आपको बताया रैंडम रीडिंग है। शुगर जड़ से खत्म हो सकती है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अभी तक रिसर्चेस चल रही हैं। शुगर जड़ से खत्म हो सकती है या नहीं, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी, मगर शुगर को मैनेज किया जा सकता है। शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर मैनेज किया जा सकता है। कैन वी गेट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट एंड बिल्कुल भी नहीं। सेपरेटली क्यों चाहते हैं आप? हमने आपको बताया, वो पूछ रहे हैं कि क्या हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट अलग अलग मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, लेना भी नहीं है। मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये टैबलेट ले लेंगे, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट ले लेंगे, और साथ में आप जो है प्रोटीन नहीं लेंगे, तो जो व्यक्ति है जिसको आप दे रहे हैं वो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा, और हमें ऐसा काम नहीं करना है कि व्यक्ति कमजोर हो जाए। इसीलिए ये साथ ही में दिया जाता है, ताकि आप लोगों के पास सेपरेटली अलग अलग खरीदने का ऑप्शन ही ना रहे, क्योंकि आप स्वास्थ्य को उस तरह से नहीं समझते हैं जिस तरह से न्यूट्रीचार्ज समझता है। इसलिए इनको हमने साथ ही में दिया है। हाईलाइट ये है कि मिस्टर हेमंत शर्मा ने बताया है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम उन्होंने इस्तेमाल किया था और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू हेमंत जी।
कैन वी गेट स्वीटनर सेपरेटली? स्वीटनर सेपरेटली मतलब आप अलग से, ये तो वैसे भी फ्री में मिल रहा है आपको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के साथ में। सेपरेटली अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में स्वीटनर अलग से मिलते हैं। कैन इट बी गिवन टू, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। कैन बी गिवन जॉन्डिस, जॉन्डिस और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट, मतलब हम किसी एक बीमारी की बात करते हैं और दुनिया भर की बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगते हैं। जॉन्डिस अगर है तो डॉक्टर का केस है, वो बंदा पेशेंट या तो हॉस्पिटलाइज्ड होगा या डॉक्टर की निगरानी में वो घर पर होगा। जॉन्डिस एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, एक छोटे वक्त की प्रॉब्लम है, कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। तो आप जब डॉक्टर से बात करें तो उनसे आप पूछ सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स, थायराइड, सभी सेम क्वेश्चंस। थायराइड वाले लोग जो हैं वो प्रोटीन नहीं ले सकते हैं तो उन्हें नहीं देना है। हार्ट पेशेंट्स हैं तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर का केस है। ग्लैड, आई एम ग्लैड कि एक सवाल पूछा गया, डू वी बिकम हैबिचुअल आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट? वंडरफुल, मतलब ये सवाल सुन के मुझे, मैं क्या जवाब दूं इसका आपको। समोसा खाते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं। आपने कभी ये पूछा मैं एक समोसा खाऊंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, मैं एक प्लेट मैगी खाऊंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, मैं आलू पूरी की एक प्लेट खा लूंगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी क्या? जब ऐसे सवाल आपके मन में उस चीज के लिए नहीं आते जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपके मन में ऐसे सवाल इसके लिए कैसे आ सकते हैं जो आपके शरीर को फायदा पहुंचा रहा है? अगर आप सोचेंगे ही गलत तो बताइए कैसे फायदा होने वाला है? ये पूछिए मैं क्या खाऊं, जो मैं खा रहा हूं उससे मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा, जो खाना मैं खा रहा हूं उससे नुकसान तो नहीं हो रहा, जो मैं खाना उसकी उससे मेरी आदत तो नहीं बदल रही है। ये पूछिए। न्यूट्रिशन लेने से आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं आपको न्यूट्रिशन लेने की आदत पड़ जाए ताकि आप बीमार ही ना हो। तो आदत डाल लीजिए प्लीज न्यूट्रिशन लेने की। हाउ टू यूज पाउडर? पाउडर को आपको दूध के साथ में, लो फैट दूध के साथ में एक स्कूप जो इसमें दिया गया है वो घोलना है। चाहे तो आप स्वीटनर मिलाएं, चाहे तो ना मिलाएं, और उसका एक शेक बना करके आपको पीना है। पर्सनल सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, वैसे ही बहुत सिंपल जवाब है। आपका शुगर लेवल अगर 150 से 300 के बीच में रहता है, हम बता चुके हैं प्री डायबिटिक और डायबिटिक की क्या रेंज है, हम बता चुके हैं कि ये प्रोडक्ट जो है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लिया जाना चाहिए। इज इट कंपल्सरी टू गिव बोथ? जी हाँ, इट इज कंपल्सरी, और मैं इसका आपको जवाब दे सकती हूँ, दे चुकी हूँ। शुगर कितने दिनों में ठीक होगी? डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान रखते हैं अपना खुद का, आप न्यूट्रिशन का कितना ध्यान रखते हैं, आप आहार का कितना ध्यान रखते हैं, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आप तनाव कितना कम रखते हैं, आप सोते कितना है, आपका वजन कितना कम हो रहा है। इस सब पे डिपेंड करता है कि शुगर को इसके थ्रू आप कितना मैनेज कर पाएंगे। so, मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ जवाब हो तो सवाल हो तो आप हम तक वापस पहुंच सकते हैं। किसी भी डिजीज को मैनेज करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी शारीरिक बीमारी को सॉल्व करने का जो मंत्र है वो मंत्र वही है, न्यूट्रिशन और व्यायाम। आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपसे बीमारी हमेशा दूर रहेगी। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज।